जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव अब अपनी ही राशि के अंदर यानी वृषभ राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक शुक्र अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही धन के कारक ग्रह गुरु विराजमान हैं, सूर्य भी विराजमान हैं और 31 मई 2024 के दिन बुध ग्रह भी वहां पर आ जाएंगे। यानी वृषभ राशि के अंदर 4 ग्रहों की युति बनेगी। ये चारों ग्रह मिलकर क्या करेंगे, खास तौर पर क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ अपनी ही राशि के अंदर विराजमान होंगे, उसके साथ अन्य 3 ग्रह भी चलेंगे, तो ये चारों ग्रह मिलकर आपको क्या प्रभाव देंगे, यही हमारा आज का इस खास वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपकी राशि से ये ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे, क्या प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह को भी हम फाइनेंस का कारक कहते हैं, जहाँ पर भी सुंदरता, आकर्षण, धन, वैभव, सुख संपन्नता, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, किसी प्रकार की साजो सजावट या फाइनेंस या पैसा या लिक्विडिटी पैसे की, जहाँ पर भी ये सब चीज़ें आती हैं वहाँ पर शुक्र का अधिकार होता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर यानी मेष लगन की कुंडली में दूसरा घर शुक्र का अधिपति होता है और अब शुक्र वहाँ उसी दूसरे घर यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान शुक्र ग्रह 3 नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा में गोचर करेंगे, जिनके स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। जहाँ रोहिणी में तो चंद्रमा को उच्च ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और रोहिणी नक्षत्र उनका प्रिय है। इसलिए शुक्र ग्रह का वृषभ में जाना जीवन में सुंदरता, आकर्षण, साथ ही साथ किसी प्रकार की लग्जरी को बढ़ाने वाला होता है। शुक्र ग्रह वाहन का कारक है, तो जीवन में इस चीज को भी फल देगा। इस दौरान भले ही शुक्र ग्रह सूर्य द्वारा अस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रह का अपनी ही राशि में जाकर अन्य ग्रहों के साथ मिलना इस शुक्र के अस्त होने के फल में भी कमी करेगा। यानी यहाँ शुक्र अस्त होकर भी अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। जिन लोगों को अपने जीवन में सूर्य, गुरु, शुक्र या बुध से संबंधित दशाएं चल रही हैं, उस पर इनका खासा प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई प्लेनेट बैठे हैं, तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में ही होंगे और उन्हीं के ऊपर इन ग्रहों का ट्रांजिट भी रहेगा, तो ये आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। जहां हम गुरु, शुक्र और बुध की एक बात करते हैं, शास्त्र कहता है गुरु, शुक्र, बुध एक साथ हों या एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो ये सरस्वती योग है। वहीं गुरु और शुक्र की, बुध की युति कुछ शास्त्रों में कलानिधि योग एवं गुरु और शुक्र को लेकर लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो इस योग का फल भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है, क्योंकि ये चारों ग्रहों का संबंध शुक्र के साथ मिलकर, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में होंगे। ये वृषभ राशि है जो कि काल पुरुष की दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है, अर्थ त्रिकोणी राशि है और अर्थ त्रिकोणी राशि का सीधा संबंध जीवन में बनता है आपके फाइनेंस को लेकर। अब हम जानते हैं कि ये इतने सारे प्लैनेट एक साथ मिलकर आपकी राशि में क्या फल देंगे, किन लोगों पर इसका खास फर्क होगा, वो भी मैंने आपको बताया है। उपाय के तौर पर देखें तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन है कि अगर आप अपने शुक्र ग्रह को बली करना चाहते हैं, सूर्य से अस्त होने के बाद भी उसमें अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रति शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल की माला माता को अर्पित करें, उनको सिंदूर अर्पित करें, उनको सफ़ेद रंग का प्रसाद अर्पित करें। उनके सामने खड़े होकर आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या रोजाना के समय में आप निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका भी रोजाना माला से जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप चाहें तो श्री सूक्तम व निर्वाण मंत्र की माला का जाप इस दौरान करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये तो था सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय, जिसको कोई भी कर सकता है। अब हम देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। वो प्रभाव आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या सावधानी आपको रखनी है, किन क्षेत्रों में आपके साथ बेहतरी हो सकती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा शुक्र जब एकादश भाव में आएंगे। सबसे अच्छी बात इस गोचर में क्या है, शास्त्र कहता है कि लाभ स्थान, धन स्थान, केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ जितने ज़्यादा ग्रहों का संबंध बनता है, उस भाव से संबंधित उतना ज़्यादा फल आपको जीवन में मिलता है। हमने यहाँ पर देखा है कि शुक्र अब यहाँ पर अकेले अपनी राशि के अंदर आ गए,
सबसे पहले शुक्र का प्रवेश होता है अपने ही भाव में। तो शास्त्र कहता है चाहे भाव खराब हो चाहे अच्छा हो, लेकिन अगर उसका स्वामी उस भाव में है तो उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे, फिर उस भाव से संबंधित वो ग्रह शुभ फल ही देगा। अब शुक्र 12वें एकादश भाव में अपनी ही राशि में, इसलिए 11वां घर क्या है? इनकम का भाव है, आय का भाव, वृद्धि का भाव, इनकम का भाव, प्राप्तियों का भाव, मान सम्मान का भाव कहलाता है 11वां भाव। इस 11वें भाव के अंदर ग्रह पहुंचे हैं शुक्र, यानी 11वां घर खाली नहीं है। इस दौरान शुक्र इस बात का प्रॉमिस देता है कि मैं आपको धन में वृद्धि करा सकता हूँ, मैं आपकी तरक्की करा सकता हूँ, मैं आपका प्रमोशन करा सकता हूँ, मैं आपको कर्म कार्य क्षेत्र के अंदर जीवन में तरक्की दूंगा, लाभ दूंगा, आपके द्वारा किए गए कार्य में आपको लाभ दूंगा। ये कहाँ से आता है? शुक्र ग्रह की वजह से। शुक्र चौथे घर का मालिक भी है, इसका मतलब इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ लेवा बेची हो सकती है। जमीन का अच्छे पैसों में बिक जाना, किसी प्रॉपर्टी का अच्छा पैसा मिल जाना भी, या उसमें वृद्धि हो जाना भी इसी कॉम्बिनेशन में देखा जाता है, वो भी शुक्र ग्रह की वजह से। अब इसको कौन ग्रह सहयोग दे रहे हैं? सबसे पहले सूर्य है, दूसरे घर का मालिक होकर एकादश भाव में है, ये धन योग है। भले ही सूर्य इसको अस्त करता है, लेकिन शुक्र का यहाँ पर अस्त होने से कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं आने वाली है। यानी क्लियरली सूर्य ने शुक्र के साथ बैठकर इस बात को मेंशन कर दिया कि भी ये कॉम्बिनेशन भी आपके लिए बहुत हद तक शुभ है, धन योग की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, यानी सूर्य भी इसमें धन की स्थिति को बेहतर करता है। अब इसके साथ आता है गुरु के भाग्य का मालिक भी यहीं पहुंच गया। अब आप देखिए, दो धन भाव का स्वामी, एक भाग्य स्थान जिसको हम लक्ष्मी त्रिकोण भी कहते हैं, वो भी पहुंच गया, यानी 11th हाउस बली, कि आपने पिछले समय में शिक्षा की, उस शिक्षा से आपको लाभ मिलेगा, वो इस कॉम्बिनेशन से दिखता है। आपने पिछले समय में कर्म के लिए मेहनत की, क्या मुझे कर्म का लाभ मिलेगा? क्या मेरी तरक्की होगी? क्या मेरा प्रमोशन होगा? क्या मुझे जीवन में धन की स्थितियां बेहतर बनेंगी? तो वो इसी कॉम्बिनेशन से है। आपकी शादी हो गई हो, जीवन साथी से सहयोग ना मिल रहा हो, तो यहाँ सहयोग की स्थिति बढ़ती है। आपका सम्मान बढ़ता है, क्योंकि 11वां घर सम्मान का है। और बाद में तो बुध ग्रह भी एक शुभ ग्रह होकर 30 मई के बाद इसे ज्वाइन करेंगे, यानी चार ग्रहों का संबंध एकादश भाव से, और जिस भाव में 3 या 3 से अधिक ग्रहों का संबंध बनता है वो भाव प्रफुल्लित होता है, उस भाव से संबंधित पूरे रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ 4 ग्रहों का संबंध एकादश है, यानी 11वां घर बेहतर हो रहा है, 11वें घर में सकारात्मकता आ रही है। ये 11वां घर लाभ का, तरक्की का, प्राप्ति का, आय का और आमदनी का है, यानी वो सब काम इस गोचर के दौरान स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। यानी कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद खास और बेहद शुभ समय उसको कह सकते हैं। जय श्री राम।